जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का बहुत ही प्यारा सत्संग सुना रही हूँ, पुरानी संगत का है। संगत जी, आंटी बताती हैं कि उनके हस्बैंड को एक बार बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे, बहुत सारी चोटें लग गई थी और डॉक्टर ने बोला कि वो कम से कम 6-7 महीने में ठीक होंगे जाके। और मतलब ऐसा था कि कुछ समटाइम कुछ भी हो जाए, बट संगत जी वो कहते हैं ना, जाके और आके सैया मार सके ना कोई। संगत जी जैसे रिश्तेदार आते हैं सब देखने कि हाँ भाई चोट लगी हुई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, सब ऐसे सब देखने आ रहे थे। तो उनके पास एक अंकल आए और बोले कि अभी अभी ना एक लड़का है और अभी वो तपस्या कर कर आया, उस पर ना बहुत शक्ति है उसमें और वो कुछ भी कर देता है, मतलब गुरु जी की बढ़ियाइयाँ करी उसने। तो उन आंटी ने बोला ठीक है, आप उन्हें भेज देना। संगत जी, जब गुरु महाराज जी ने उनके घर में फ़र्स्ट टाइम प्रवेश किया तो उस टाइम पे आंटी 42 साल की थी और आज वो 82 या 84 के आसपास हैं। तो संगत जी वो देख के चौंक गई कि ये तो गुरु जी लगते ही नहीं है, ये तो एक लड़का सा है। वो खुद कह रही है कि हम तो उन्हें गुरुजी मानते ही नहीं थे, हमने सोचा एक लड़का सा है, भाई ठीक है। तो गुरुजी ने पूछा कि आंटी अंकल किधर हैं, तो उन्होंने कहा ऊपर है, अपने रूम में है। तो जब गुरुजी वहाँ गए तो गुरु महाराज जी ने उन आंटी से कहा कि आंटी उड़द के दाल की ना रोटी बना के लाई। संगत जी, आंटी जैसे तैसे उड़द की दाल की रोटी बना के लेके जाती हैं और जब थाली में उन्हें लेके जाके देती हैं गुरु महाराज जी को, तो आंटी बाहर खड़ी हो जाती हैं और क्या देखती हैं कि वो थाली ना मिश्री से भर गई, बहुत सारा मिश्री प्रसाद उसमें आ गया। और उससे पहले जो उड़द की दाल थी, दाल की जो रोटी थी, गुरु महाराज जी ने पूरे शरीर पे उनके पे मस ली, इलाज किया गुरु जी ने। और आंटी कहती है मैं डर गई देख के एकदम से कि ये कौन है भाई, इस तरह से चमत्कार कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा अंदर से डर गई थी। और जब गुरुजी ने उन्हें थाली दी तो उन्होंने वो सारी की सारी मिश्री प्रसाद डस्टबिन में डाल दिया। कहते हैं संगत जी, जब आंखों पे पर्दा पड़ा हो तो हमें कुछ पता नहीं चलता, उन्हें भी उस वक्त पता नहीं चला क्योंकि वो गुरु रूप में उन्हें माना ही नहीं, क्योंकि जब पता ही नहीं था कि ऐसे भी कोई गुरु होते हैं। तो संगत जी, आंटी बताते कि 1 महीने तक गुरु महाराज जी ने उनके हस्बैंड का इलाज करा, जैसे वो बोलते हैं आंटी वैसा करती रहती। तो एक बार गुरु महाराज जी उनके रूम में बैठे थे और गुरु जी ने कहा आंटी बैठ जाओ, और आंटी को डर बहुत लगता था कि गुरु महाराज जी कोई ना कोई चमत्कार दिखा दिया करते थे। अब संगत जी, हमारे पास भी कोई ऐसा बंदा आया वो चमत्कार दिखाए तो हम भी यकीन नहीं करेंगे इस तरह से। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने उनसे कहा आंटी से, आंटी अपना हाथ लाई, और गुरु महाराज जी ने उनके हाथों में कड़ा प्रसाद गर्मा गर्म, कहते हैं ना एकदम जैसे कढ़ाई में से निकला हुआ, उस तरह से गर्मा गर्म कड़ा प्रसाद उनके हाथ में रख दिया। अब वो देखे कि ये प्रसाद कहाँ से आया, कहाँ से ये हलवा आया, और गुरु जी ने आदेश दिया कि आंटी खा लो। आंटी बताती हैं वो घी में तरम तर था, वो हलवा ऐसे टपक रहा था, घी उसमें से बहुत ज़्यादा। संगत जी, उन्होंने वो हलवा खा लिया, जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे सब ने थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद के तौर पे खा लिया। संगत जी, उसके बाद आंटी बताती हैं कि गुरु महाराज जी फाइनली गुड बाय करने के लिए आए और आके गुरु महाराज जी को, मतलब गुरु महाराज जी ने उन्हें एक साड़ी दी। तो आंटी कहती हैं नहीं, गुड बाय उन्होंने पहले कर दिया था जब उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया था। उसके बाद बहुत टाइम बाद आते हैं गुरु महाराज जी, क्योंकि कई सालों तक उनका कोई कांटेक्ट नहीं रहा गुरु जी से। और गुरु महाराज जी एकदम से अचानक से मेरे घर पहुंच जाते हैं। उन्होंने घर शिफ्ट भी कर दिया था, पर कहते हैं ना गुरु जी तो जाने जहान, उन्हें सब पता होता है कि मेरी संगत कहाँ पर है। और गुरु महाराज जी उनके घर पर जाते हैं और आंटी को साड़ी देते हैं। और आंटी कहती हैं, पहले तो चौंक जाती हैं कि गुरु महाराज जी यहाँ पे कैसे, मतलब कहाँ से आ गए एकदम से।
गुरु महाराज जी ने साड़ी देते हैं, कहते हैं आंटी पहन ले। तो कहते नहीं गुरु जी मेरे पास बहुत सारी हैं। कहते नहीं पहन ले, दे देते हैं गुरु महाराज जी। संगत जी एक चमत्कार और करते हैं गुरु महाराज जी उनके साथ जाने से पहले। जब वो रूम में बैठे होते हैं ना सारे, जब गुरु महाराज जी ने कड़ा प्रसाद देते हैं, तो गुरु महाराज जी एक दिन बैठे बैठे ना ऐसे ही हाथ ऊपर करते हैं और नोटों की बारिश हो जाती है। और जब नोटों की बारिश होती है ना तो 2-2 रुपये के नोट होते हैं। और गुरु जी कहते हैं आंटी ने अपने ना गले में रख ले, तेनू कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। संगत जी आंटी बताते कि वो 2-2 रुपये के नोट उनके पास अभी भी रखे हैं। आंटी ने बताया ऐसा लगा कि ताज़े ताज़े अभी बनकर आए हैं, जैसे बिल्कुल करारा नोट होता है, एकदम से न्यू ब्रांड नोट। और मतलब उनको धन की कभी कमी ही नहीं हुई। जबकि जो उनके हस्बैंड थे बहुत ही ईमानदार थे, जो उनका प्रोफेशनल लाइफ है बहुत ही वैसा था कि रिश्वत वगैरह ले लेते, लेकिन उनके हस्बैंड बहुत ही ईमानदार, एक कहते हैं ना ऑनेस्ट बंदे थे। और संगत जी ईमानदारी बहुत ही कम लोगों में मिलती है आजकल देखने को। तो संगत जी उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। आंटी बताती हैं कि मतलब गुरु महाराज जी कभी कभी इस तरह से बातें कर दिया करते थे कि हमें खुद को समझ में नहीं आता था कि गुरु है भी या नहीं। उसके बाद बहुत टाइम ऐसे बीता, आंटी दूसरी जगह थी, गुरुजी भी अलग चले गए थे। और गुरुजी के पास जब कहते हैं ना गुरुजी को जब बुलाना होता है जब भी आते हैं संगत भी। तो एक बार एक अंकल उनके पास जाते हैं, उनके हस्बैंड के दोस्त होते हैं वो, बहुत सालों बाद अंकल रिटायर भी हो जाते हैं, उसके टाइम की बात है। तो संगत जी जब वो गुरु कहते हैं मेरे गुरु हैं तुम उनके पास चलो। अब अंकल जी तैयार हो जाते हैं कि वो गुरुओं को बहुत मानते हैं। तो संगत जी अंकल आंटी चले जाते हैं कि ठीक है। और जब वहाँ देखते हैं कि ये तो वही गुरु महाराज जी हैं। आंटी बताते हैं कि जब हम एंटर हुए और हमने गुरु जी को देखा तो उनका ऑरा बिल्कुल अलग था, बिल्कुल ही अलग ऑरा था, डिवाइन पावर थी, एकदम से लाइट निकल रही थी। एक मतलब कपड़े अलग, रहने का ढंग, बैठने उठने का सब, मतलब सब कुछ अलग डिफरेंट। जो उन्होंने उस टाइम देखा अपनी 42 साल की उम्र में, और इतने साल बाद उन्होंने फिर से गुरुजी को देखा, वो अलग ही रूप था, कहते बिल्कुल ही डिफरेंट। और हम देख के चौंक गए। और गुरुजी ने कहा आंटी इतने बैठो, हर रोज़ आई, रोज़ लंगर खाई। सभी जी आंटी बताते गुरु महाराज जी ने बहुत प्यार करते थे, अपने पास बैठा लिया करते थे, और जब मर्जी उनके हाथ में कड़ा प्रसाद दे दिया करते थे अपने हाथों से। गुरु आंटी बताते हैं कि वो बहुत ब्लेस्ड है कि गुरु महाराज जी ने मतलब उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, हर चीज़ उनके पास थी। संगत जी सच में गुरु महाराज जी पे हमेशा भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, और गुरु महाराज जी नित नए चमत्कार करते रहते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। संगत जी अभी हम एक आंटी का सत्संग सुनेंगे और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से गुरु जी के चरणों में। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी हमारे मतलब मेरे हस्बैंड अंकल के बड़े बड़े संकट छोटे में काट रहे हैं, तो शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। और उनके व्यवहार में भी आप थोड़ा सा फर्क, चेंजिंग आ रही है उनके, तो शुक्राना मेरे गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं कि जो तुम लोगों के लिए सही नहीं है मैं उन लोगों को तुम्हारे से दूर कर दूंगा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, जो हमारे लिए सही नहीं, आप उनको धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी से, हमारे जीवन से आप उन्हें दूर कर रहे हो। और बहुत सारे लोगों के चेहरे आप हमें दिखा रहे हो कि जो हमारे लिए सही नहीं है, जो हमारे सामने हमें अच्छा बन के दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही हमारे मतलब पेट में खंजर घोंप रहे। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपने अपनी समझ दी और अपने आप लोगों की इतनी पहचान करा रहे हो। और जो हमारे लिए सही नहीं, आप उन्होंने खुद ही आप ऐसी मतलब सिचुएशन डाल देते हो कि हम लोग देखते रह जाते कि क्या हुआ, मतलब उन्होंने तो ऐसा कहा नहीं, अरे सामने वाला बंदा ऐसे कैसे बोल रहा है। तो फिर उसके बाद में गुरु जी का मैसेज आता है कि जो कुछ हो रहा है मतलब मेरी ही मर्जी से हो रहा है और होने दे।
और जो तुम्हारे लिए सही नहीं है मैं उन लोगों को तुम्हारे से दूर कर दूंगा। तो कोई ना कोई मतलब ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि मतलब हमने तो ऐसा करा नहीं और ये बंदा हमें ऐसे बोल रहा है और ये तो मतलब ऐसे बोलता था। तो गुरुजी किसी न किसी तरह से हमें ना उन लोगों के चेहरे दिखाने। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल को भी और मुझे भी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना आपने हमें अपने चरणों से लगाया। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने हमारी बाह पकड़ी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हमारे हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देते हैं। तो अभी संगत जी कुछ दिन पहले की बात है, मतलब मैं गुरुजी के संध्या वेला का मतलब पूजा वूजा कर रही थी। और जैसे कि हमारी चुन्नी है, जैसे धूप बत्ती जलाते हैं या दिया जलाते हैं, कुछ भी होती है तो हमारी चुन्नी ना मतलब फट जाती है, जैसे जल जाती है तो बीच में छेद हो जाता है। तो ऐसे ही तो मैं गुरुजी के मतलब स्वरूप के आगे खड़ी थी दिया जला के, और सर झुका के मैंने पल्ला फैलाया तो पल्ला मेरा मतलब फटा हुआ था, जला हुआ था, मतलब बीच में छेद हो रहा था। तो मैं कहने लगी मेरा तो मतलब पल्ला भी फटा हुआ जला हुआ है। तो मैं ऐसे ही मेरे मन में ना थोड़ा आ गया कि मेरा तो पल्ला भी जला हुआ गुरुजी। तो और उसके बाद ना तो एक दिन बाद ना मैसेज आया कि तेरी फटी झोली भी मैंने भर दी। खुशियों से भर दी, तू चिंता ना करा कर, जा ऐश कर। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आप हमारे हर पल हम संग रहते हो और हमारी छोटी बड़ी बातों को भी सुनते हो। और कुछ भी परेशानी होती है संगत जी तो हम लोग ना गुरुजी के स्वरूप के आगे गुरुजी से आई कांटेक्ट बना के बात करने की कोशिश करती हूँ। पर मैं गुरुजी का ऑरा इतना है कि मैं नहीं झेल पाती उनसे कुछ पल के लिए आई कांटेक्ट बना पाती हूँ। तो ऐसा लगता है जैसे सचमुच गुरुजी हैं, उनकी और आइज वो बिल्कुल आइज ऐसी है जैसे कि रियल बंदा फिजिकल में खड़ा है मतलब। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल का शुक्राना। अपनी रजा में रखना सिखाना मेरे गुरुजी हर पल। और हम तो पता नहीं नादान है, कभी कुछ किसी चीज़ की डिमांड करते, कभी किसी चीज़ की। गुरुजी जो हमारे लिए सही है वही देना। आप संगत जी गुरुजी तो कहते हैं मैं तुम्हें बेहतरीन देता हूँ और सही समय पर देता हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरु पर अपने बच्चों पर भी अपनी आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी आ रहे हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, संकट भी दिख रहा है, लेकिन गुरुजी वही है ना कि जब गुरुजी होते हैं तो हमें संकट का एहसास भी ऐसा होता है जैसे कि फूलों की तरह हमें उस संकट उस परेशानी से निकाल देते हैं गुरुजी। और गुरुजी अपने दर्शन के लिए भी बुला रहे, बड़े मंदिर की बेटा तू तो आने वाली थी, आई नहीं। तो गुरुजी आप ही बुलाने वाले हो, आप ही देखिए, आपकी बेटी तो आना चाहती है। तो शुक्राना मेरे मालिक हमारी हर बात सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय। और इसी वाणी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, बाबा गुरुजी, प्यारे प्यारे गुरुजी, धन धन गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतने प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग में सुनाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी सच में गुरु महाराज जी तो हमारा से प्यार देखते हैं और हमारे प्यार के कारण ही वो हमसे जुड़ते हैं। जब हम अपने प्यार से अपने आप को समर्पण करते हैं ना तो गुरु महाराज जी हमारी हर बात सुनते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है संगत जी कि हम उदास हो जाते हैं तो गुरु जी एकदम से अपने दर्शन दे देते हैं। संगत जी दर्शन भी वो इस तरह के देते हैं कि आपकी हंसी नहीं रुकती, क्योंकि आपके दिमाग में जब एकदम से सवाल आता है गुरु जी आप सुनते भी हो यानी, तो गुरु जी एकदम से बटरफ्लाई रूप में आपके सामने से आगे गुजर जाते हैं और आप सच में खुश हो जाते हो। आप कहते हैं अंदर से इतनी आप हैप्पीनेस हो जाते हो कि हाँ गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं और हमारी हर एक बात सुन रहे हैं। संगत जी संकट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जब गुरु जी साथ होते हैं तो छोटे में हो जाता है। उस संकट को गुरु महाराज जी इस तरह से काटते हैं कि आपको खुद को भी पता नहीं होता कि वो संकट कब आया और कब चला गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप चाह कर भी उसको कुछ नहीं कर पाते। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सब चीज़ मेरे पे छोड़ दे, मुझे जो करना है मैं अपने हिसाब से करूँगा और जब करूँगा तो बेस्ट करूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत में शेयर किए जाएंगे। संगत जी सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शी तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए, आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।